मेरे प्यारे बच्चे, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि कौन तेरा अपना है और कौन तेरा पराया। आज जिन बातों के बारे में मैं तुझे बताने वाली हूँ वह तुझे चौंका सकती है। यह बातें सुनकर तू एक बार तो चौंकेगा भी बच्चे, लेकिन धीरे धीरे तुझे समझ में आ जाएगा कि ये जो हो रहा है ना, वह तेरा ही हिस्सा है। आज मैं तुझे इस इंसान के बारे में बताने जा रही हूँ बच्चे, उस इंसान के बारे में जो तेरे लिए एक साधारण व्यक्ति नजर आता है, परंतु वह कितना खतरनाक हो सकता है तू सोच भी नहीं सकता। इस व्यक्ति ने तेरी सफलता, तेरी खुशियों बच्चे, तेरी आत्मनिर्भरता को देखना शुरू किया। पहले तो यह तुझे तेरा मित्र समझता था, पर अब इसकी नजरें बदल चुकी है बच्ची, और इस बात को तू भी जानता है कि पहले तेरा बहुत शुभ चिंतक था, लेकिन अब इसकी नजरें बदल चुकी है। जब तू अपनी मेहनत से कोई छोटी या बड़ी सफलता हासिल करता है तो यह व्यक्ति ये सब महसूस करता है, लेकिन तुझे ये कभी नहीं पता चला। इसका दिल गहरे में जलता रहा बच्ची, और यह जलन कितनी गहरी है तू समझ भी नहीं सकता। यह व्यक्ति तेरे पास मुस्कुराता हुआ आता है, तेरी तारीफ करता है, लेकिन उसके मन में जो है ना बच्चे, वह तू कभी देख ही नहीं सकता। अंदर की जलन और छिपा हुआ दुश्मन है बच्चे ये तेरा। यह व्यक्ति तुझसे तब तक सच्चा मित्र दिखाई देता है जब तक तू उसकी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं चलता, लेकिन जैसे ही तू अपनी राह पर बढ़ने लगता है, जैसे ही तू अपनी मेहनत से कुछ हासिल करने लगता है, वैसे ही बच्चे उसकी चुप शुरू होती है। तुझे बिल्कुल नहीं दिखता कि वे किस तरह से तेरे पीछे कुछ और ही योजना बना रहा है, लेकिन आज मैं तुझे बताती हूँ बच्चे, जब तू खुश होता है ना, उसकी बेचैनी बढ़ने लगती है। जब तू अपने किसी अच्छे काम का जश्न मना रहा होता है, तभी बच्चे वह अपने अंदर जलने लगता है। तू समझ नहीं पाता, पर वह अपने मन में यह सोचता है कि तुझसे कोई ऐसी गलती हो जिससे तेरा काम तमाम हो जाए बच्चे, यहाँ तक कि वह तुझे अपनी मर्द का भी प्रस्ताव देता है। वह यह चाहता है कि तू उससे मदद मांगे, कि तू उसकी शरण में जाए। वह यह सोचता है बच्चे कि एक दिन तुझे उसके सामने गिड़गिड़ाना होगा। यह एक ऐसा व्यक्ति है बच्चे जो तेरी तरह के सामने खुद को बहुत छोटा महसूस करता है, और जब यह देखता है ना कि तुझ पर काली माँ की कृपा है, तू माँ की पूजा करता है, तो उसकी जलन और भी ज्यादा बढ़ जाती है बच्चे। इस इंसान ने तुझे अपने जाल में फंसाने के लिए कई बार तुझे मित्रवत व्यवहार दिखाया बच्ची। वह तुझे तारीफ करता है, तुझसे बात करता है, और एक ऐसा मास्क पहनकर तेरे सामने आता है जो तुझे कभी भी शक नहीं होने देता। यह व्यक्ति हर पल बच्चे तेरे आसपास रहता है, तुझे अपनी कोर खींचता है और तुझे महसूस कराता है कि वह तेरा मित्र है। लेकिन उस समय तक था बच्चे, उस समय तक था जब तक तू उसकी नजरों से नीचे नहीं गया था बच्चे। अब वह तुझे और भी बच्चे, हाँ बच्चे, अब मैं तुझे किसी भी कीमत पर गिराने की योजना बना रहा है। मेरी बातों को ध्यान से समझ बच्चे, अब तू क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, इस पर नजर रखता है। उसका हर कदम तेरे खिलाफ होता है, लेकिन वह हर बार तुझे एक दोस्त के रूप में देखने की कोशिश करता है बच्चे। तुझे तेरे सामने दिखाता है बच्चे कि वह तेरा दोस्त है। अब उसका हर शब्द तेरी सफलता को नकारने के लिए होता है। वह हमेशा तेरी गलतियों को खोजना चाहता है ताकि वह तुझे दिखा सके कि तुम सही नहीं हो। लेकिन बच्चे, तुझे यह बात तो बताई होगी, और मैं भी तुझे बता दूं बच्चे, अगर नहीं पता कि वह तुझे कभी सीधे तौर पर टक्कर नहीं देता, क्योंकि वह जानता है कि तू उसे हराने के लिए तैयार है। इसके बजाय बच्चे, वह तुझे धीरे धीरे काटने की योजना बना रहा है। वह ऐसे जाल बुनता है बच्चे कि तुझे पता ही नहीं चलता कि वह कब तुझे घेर चुका है बच्चे। यह इंसान तुझे देखकर चलता है, लेकिन मैं तेरे सामने कभी यह जाहिर नहीं करता बच्चे कि उसकी आंखों में जो उबाल है ना, हाँ बच्चे, उबाल वह तुझसे बहुत छिपा हुआ है। जब तू उसके सामने अपने किसी अच्छे कार्य सफलता की बात करता है ना बच्चे, तो गौर करना मेरी बातों को, तो वह सिर्फ मुस्कुराता है बच्चे। लेकिन बच्चे, उसके दिल में गहरी खाई है जो हर पल भरती जाती है। वह तेरे बारे में, तेरे कर्मों के बारे में झूठी बातें करने लगा है बच्चे, दूसरों से तेरी निंदा करने लगा है बच्चे। लेकिन सामने यह सब कुछ छिपा रहता है बच्चे, तेरे सामने ये आता नहीं है। इसका दिल तुझे देखकर जलता है, तुझे पता है बच्चे, लेकिन यह कभी
यह नहीं दिखाता, कभी नहीं दिखाता कि वह तुझसे ईर्ष्या करता है। वह तुझे अपनी मदद का झूठा आश्वासन देता है। बच्चे, हाँ बच्चे, ताकि तुझे अपनी कमजोरी का एहसास हो। वह चाहता है कि तू उसके सामने खुद को असहाय महसूस करें। वह चाहता है कि एक दिन तू उसके सामने हाथ फैलाए ताकि वह तुझे नियंत्रित कर सके, ताकि वह तुझे अपने नियंत्रण में रख सके। बच्चे, हाँ बच्चे, और इन बातों को तू भी धीरे धीरे समझने लगा है। बच्चे, हर बार जब तू किसी नए लक्ष्य की ओर बढ़ता है ना, वह तेरे पीछे खड़ा रहता है ताकि तुझे रुकवाया जा सके। बच्चे, वह नहीं चाहता तुझे सफलता मिले, लेकिन तू देखता है ना बच्चे, और तू देखेगा कि वह तुझसे कितने अच्छे से मिलता है, तुझसे कितने अच्छे शब्द बोलता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तू कभी नहीं समझ पाता कि ये इंसान अंदर से तुझे खत्म करने के लिए ये सब कर रहा है। वह तुझसे हमेशा अपनी जरूरतें सामने रखेगा और चाहता है कि तू उसकी मदद के लिए झुके। वह तुझे ये महसूस कराएगा कि तेरे बिना वह असहाय है, लेकिन सच्चाई ये है बच्चे कि उसकी असली ताकत तेरे कमजोर होने में है। वह चाहता है कि तू गिर जाए ताकि वह फिर से ऊपर आ सके। बच्चे, बच्चे, मैं तुझसे यही कहूंगी कि अब इस सच्चाई को समझ। बच्चे, जो माँ ने तुझे बताई है, यह व्यक्ति तेरी सफलता को देखकर चलता है, लेकिन तू हमेशा अपने आत्मविश्वास और मेहनत से हर चुनौती को पार कर चुका है। बच्चे, बच्चे, तेरी मेहनत ही है जो तुझे आगे बढ़ा कर रखी है। बच्ची, वह हमेशा तुझे गिराने की कोशिश करेगा, लेकिन उसकी हर चाल में वह खुद गिर जाएगा। तूने हमेशा देखा होगा कि यह व्यक्ति बाहर से तेरी तारीफ करता है, लेकिन अंदर से वह तुझे गलत साबित करने की कोशिश करता है, तेरी कमियों में। हाँ बच्चे, जब भी तू कोई बात रखता है ना, तो उन बातों में कमियां निकालता है। बच्चे, नुक्स निकालता है। तेरी सफलता यह साबित करती है बच्चे कि तू कड़ी मेहनत से हर बाधा को पार कर सकता है। तेरे बस माँ का आशीर्वाद है, काली माँ का आशीर्वाद है। बच्चे, जो तुझे आत्मविश्वास से भर देता है, और ऐसे लोग जो तुझे कमजोर करना चाहते हैं ना, वे कभी भी तुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकते। बच्चे, एक ना एक दिन तो सच्चाई उसकी सामने तेरे आएगी ही, और मैंने भी यादी ला दी है बच्ची। लेकिन बच्चे, अब कुछ बातें और हैं जो मैं तुझे बताना चाहती हूँ। तेरी मेहनत है ना बच्चे, और जो तेरी ईमानदारी है बच्चे, तुझे इसने एक अच्छा स्थान दिलाया है। तू दिल वाला बन गया है बच्चे, लेकिन इसके साथ ही तुम्हारी प्रकृति को देखकर कुछ लोग दुखी हो गए हैं। बच्चे, ये लोग वे हैं जिनका दिल जलने लगा है, क्योंकि तुमने खुद को डोट स्थापित किया है और अपनी राह पर चलकर अपनी सफलता पाई है। बच्चे, मेरे बच्चे, वो तो तेरा मित्र था जो कि अब शत्रु जैसा बन चुका है अंदर ही अंदर। लेकिन अब कुछ लोग और है बच्चे जो तेरे बहुत करीबी हैं, उनके बारे में भी मैं तुझे बताती हूँ। बच्चे, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने बच्चे एक नया रास्ता दिया है तुम्हें। तुमने जिनसे कुछ समय पहले दूरी बनाई थी ना बच्चे, ध्यान से सुनो, जिनसे तुमने कुछ समय पहले दूरी बनाई थी, वही लोग अब तेरे बारे में गलत बातें फैलाने लगे हैं। वे लोग तुम्हारे बच्चे आत्मविश्वास और कामयाबी से घबराए हुए हैं। बच्चे, ये लोग अब तेरी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोग तुम्हें गलत समझे। ये लोग खुद को ऐसे पेश करते हैं जैसे वे तुझसे प्यार करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी नफरत और जलन बढ़ रही है। बच्ची, वह कभी तुमसे सामने प्यार दिखाते हैं, लेकिन जब तुमसे दूर होते हैं तो वे तेरे बारे में जहर उगलने लगते हैं। बच्चे, तुम्हारी सच्चाई को देखकर उन्होंने ये तोड़ने के लिए जो तरीका अपनाया है वह बेहद घातक है। बच्चे, अब जल्द ही बच्चे में एक ऐसी शक्ति के साथ ऐसे इंसान को भेजूंगी जो तुझे सच्चाई के बारे में बताएगा, तुझे बताएगा तेरे पीठ पीछे कौन क्या कहता है बच्चे। और अब तक शायद पहुंच भी गया है, और अगर पहुंचा नहीं है तो जल्द ही तेरी माँ की कृपा से बच्चे मैं तुझ तक पहुंच जाएगा। अगर तू चाहता है तो मुझे बता। हाँ बच्चे, वह अब तेरे बारे में बुराइयां फैला रहे हैं और दूसरों को तुम्हारे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। वे लोग उन गलत बातों को फैलाते हैं जो तुम्हारे बारे में झूठी होती है, ताकि लोग तुम्हारी सच्चाई से अनजान रहे और तुझसे दूर हो जाए। बच्चे, लेकिन बच्चे, यह सब सिर्फ यहीं तक नहीं रुकता। कुछ लोग हैं
जो देवता के दरबार में जाकर तुझे लेकर बुरा बोलते हैं। उन लोगों ने एक अजीब सा नियम बना लिया है बच्चे कि वे देवताओं से ये शिकायत करें कि तुझे कुछ गलती करनी चाहिए ताकि तुझे सजा मिले। वे देवता के सामने ऐसा इस्तेमाल करते हुए तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। बच्चे, उनका उद्देश्य यह है कि किसी तरह से तुझसे जुड़ी कोई शक्ति दूर हो जाए ताकि वह अपनी स्थिति में सुधार सके। बच्चे, मेरे बच्चे, तू इन बातों से अनजान है, लेकिन इन लोगों ने यह तय कर लिया है कि वह तुझे नुकसान पहुंचाएंगे, चाहे इसके लिए उन्हें झूठे बोलने का सहारा भी क्यों ना लेना पड़े। वे देवताओं के दरबार में जाकर बच्चे तेरे बारे में ऐसी बातें बनाते हैं जो पूरी तरह से असत्य होती है। यह लोग चाहते हैं कि लोग तुझे गलत समझे और तुझे गलत साबित करने का हर प्रयास करें। इससे बड़ा कष्ट यह है बच्चे कि ये लोग सामने से तुम्हारे अच्छे मित्र बनकर पेश आते हैं। वे हमेशा तुझसे जुड़े रहते हैं और तुझे महसूस कराते हैं कि वे तुझे समझते हैं, लेकिन असल में उनके मन में तुझे गिराने की योजना है। बच्चे, जब भी तुम किसी नई दिशा में बढ़ते हो ना, बच्चे ध्यान से सुनो, ये लोग अपने झूठे आरोपों से तुझे रोकने की कोशिश करते हैं। और बच्चे, तूने कई बार महसूस किया होगा कि कौन तेरे जीवन में, तेरे इस सफल व्यवसाय जो भी तू कर रहा है उसमें रुकावट कौन डाल रहे हैं। ये लोग तुझे अपनी मदद का प्रस्ताव भी देते रहेंगे बच्ची, लेकिन याद रखना कि इनके पीछे कोई मकसद ना हो। ध्यान से सावधान करने आई है तेरी माँ। बच्चे, तुझे तेरी सफलता को जलने वाले लोग हर कदम पर तुझे रुकवाने की कोशिश करेंगे। वे चाहेंगे कि तू किसी भी मोड़ पर थम जाए, कि तू अपनी प्रकृति को रोक दे। इनका उद्देश्य केवल यही है कि तू आगे ना बढ़े और इनकी तुलना में तेरा स्थान ना बढ़े। बच्चे, बच्चे, आगे मैं तुझे बताऊंगी कि एक महिला भी है बच्चे इसमें शामिल, और यह फैमिली में ही कोई है बच्चे, परिवार भी है या कोई करीबी महिला है, उसके बारे में तुझे अंत में बताऊंगी बच्चे। लेकिन क्या तुम जानते हो बच्चे, इन लोगों के बारे में जो सबसे खतरनाक बात है वो यह है कि ये तुझसे कभी सीधे नहीं भिड़ेंगे। प्यार बार अपने जाल में तुझे फंसाने के लिए कुछ नया तरीका अपनाएंगे। वह तुम्हारे विश्वास को तोड़ने की कोशिश करेंगे ताकि तू उनके जाल में फंस जाए बच्चे। लेकिन अब यह समय है बच्चे कि जब तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि ये लोग तुम्हारे साथ केवल दिखावा करते हैं। वे कभी तुम्हारे साथ नहीं होंगे। वे तुझसे जितना दूर रहेंगे उतना ही वे खुश रहेंगे। यह लोग हमेशा तुझे नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम इन्हें कभी जीतने नहीं दोगे बच्चे। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई के आगे ये लोग कभी नहीं टिक पाएंगे। तुमने जो रास्ता चुना है ना, वह सही चुना है और तुम्हारी माँ इससे बहुत खुश है। और तुम्हारी मेहनत ने तुम्हें यह सब पाने का हक दिया है। चाहे ये लोग कितनी भी कोशिश करें, तुम हमेशा अपनी राह पर चलने में सक्षम रहोगे। सच्चाई हमेशा बच्चे तुझे पता ही है कि सामने आ ही जाती है। तुम जब तक अपनी राह पर कायम रहोगे और सच्चे दिल से आगे बढ़ते रहोगे और अपनी माँ पर विश्वास रखोगे, इन लोगों की झूठी बातें और आरोप तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुँचा सकते। महाकाली की शक्ति तुम्हारे साथ है और वे हमेशा तुम्हें सही रास्ते पर दिखाएंगी बच्चे। बच्चे, माँ काली की कृपा तुम्हारे साथ है और तुम अपने आत्मविश्वास और मेहनत से हर कठिनाई को पार करोगे। तुम चिंता ना करो बच्चे। अब बच्चे सुनो, मैं तुझे बताती हूँ उस महिला के बारे में। तुझे पता नहीं होगा कि तेरे आसपास एक महिला ऐसी है जो शादीशुदा है बच्ची। हाँ बच्ची, ये शादीशुदा दिख रही है मुझे अपनी दिव्य दृष्टि से और तेरे प्रति अपनी अंदरूनी भावना को छिपा कर रखती है। यह महिला तेरे साथ अपने रिश्ते को सामान्य दिखाती है, लेकिन उसके मन में कई गहरे राज छुपे हुए हैं बच्चे। उसने कभी तुझसे कुछ खुलकर नहीं कहा, लेकिन बच्चे उसकी अंतरात्मा ने एक बहुत अजीब सी बात है बच्चे, मैं तुझे बताती हूँ। वह तुझे अपनी नजरों में कुछ नहीं समझती, लेकिन यह बात वह कभी तुझसे जाहिर नहीं करती। वह तुझे अपने सामने इज्जत देती है, तुझे तसल करती है बच्चे, लेकिन उसकी नजर रूह में, उसकी आत्मा में वह तुझे एक साधारण इंसान कहती
है बच्ची और कुछ अधिक नहीं मानती और तेरे प्रति उसका मन कुछ और ही है बच्चे। यह महिला तुझे ऐसे दिखाती है जैसे तू उसके लिए एक प्रकार से पूज्य हो, जैसे एक साधक अपने देवी देवता के चरणों में नतमस्तक होता है ना, ठीक वैसे ही वह तुझे महसूस कराती है बच्चे। मैं माँ काली कह रही हूँ, इसे ध्यान से सुन। उसकी अंतर आत्मा में एक पाप भरी हुई सो जो उसने तुझसे कभी कहने की हिम्मत नहीं की बच्ची। यह महिला शायद तुझे अपने सामने कभी कुछ और दिखाती है, लेकिन उसके भीतर की सोच और भावनाएं बहुत गहरी और जहरीली है बच्चे। उसने अपनी पवित्रता को, अपने संस्कारों को दरकिनार कर दिया है और यह अब उसकी अंत आत्मा में एक बोझ बन चुका है बच्चे, एक बोझ बनकर पड़ी हुई है। वह तुझसे कभी सीधे तौर पर कुछ नहीं कहेगी, लेकिन उसका मन कभी शांत नहीं रहता। वह अंदर से जलती रहती है क्योंकि तू अपनी राह पर चलकर प्रकृति कर रहा है। और अगर ऐसी महिला के बारे में तू जानता है तो मुझे बता कि हाँ मुझे पता है। वह इस बात से बहुत परेशान है कि तू हर दिन कुछ नया हासिल करता जा रहा है, जबकि वह खुद अपने जीवन में कहीं ना कहीं निराश है। इस महिला का दिल तुझसे जलता है और वह चाहती है कि तू नीचे गिर जाए बच्चे। इसका मन कभी शांत नहीं होगा जब तक तू उसकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरेगा। यही कारण है कि वह तुझे कभी सीधे तौर पर अपने शब्दों से कुछ नहीं कहती, लेकिन वह तेरे बारे में दबी छुपी बातें करती है। अब देख बच्चे, मैंने तुझे जो बताया है ना उसे समझना है। यह महिला तुम्हारे साथ नहीं है उसकी सोच में और मन में जो पाप भरा हुआ है ना, वह तुझे कभी भी एक सही दिशा में नहीं जाने देगा। ऐसे लोग तेरे साथ कभी नहीं रह सकते जो तुझसे जलते हैं और तेरे कामयाबी से डरते हैं। तुझे उन लोगों के साथ रहना है जो सचमुच तेरे अच्छे हैं, जो तुझे आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, जो तेरी खुशी में सच्चे साथी हैं। लेकिन ये महिला जो तेरे पास है वह तुझे कभी अच्छे रिश्ते का एहसास नहीं दिला सकती। वह सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए तुझे अपने करीब रखना चाहती है ताकि वह तेरी सफलता को निगल सके बच्चे। माँ काली के रूप में यह कहना है कि तुझे ऐसे लोग से हमेशा दूरी बनाए रखनी है। ऐसे लोगों से दूर रहना है जो तुझे अब अपनी सफलता से नहीं बल्कि तेरी असफलता से खुश होते हैं। ऐसे लोग तेरे लिए कभी अच्छे नहीं हो सकते बच्चे, कभी अच्छे नहीं हो सकते। यह महिला है और यह समय है जब तुझे केवल अपने कार्य पर ध्यान देना है। तुझे उन लोगों से बात नहीं करनी है जो तुझसे जलते हैं, जो तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तेरे पास समय नहीं है ऐसी बातें करने का बच्चे, और उन लोगों में मिल जाने का। तुझे अपने कार्य पर ध्यान देना है, जो तू कर रहा है उसमें पूरी निष्ठा से लगा रहना है बच्चे। तेरी प्रकृति की राह में जो लोग अड़चन डालेगी कोशिश करेंगे वह केवल अपना नुकसान करेंगे, लेकिन तुझे उन पर ध्यान नहीं देना है। तेरी सफलता की दिशा तुझे खुद तय करनी है और माँ काली की कृपा से मैं तेरे साथ हूँ बच्ची। अब बहुत गहरी बातें मैं तुझे बताती हूँ बच्ची। जो तुझे गिराने की कोशिश करेंगे ना, उनसे तुझे दूर रहना है। पहले तो ये सुन और मैं तुझे दिखाऊंगी और तेरी तरक्की से जो जलेंगे बच्चे। लेकिन मैं तुझे जानती हूँ बच कि तू कितना दयालु है, तेरे पर माँ की कृपा है, काली माँ की कृपा, और मैं तेरे साथ हमेशा हूँ। तुम्हारी सफलता में कोई भी रुकावट डालने वाला कभी सफल नहीं हो सकता बच्चे। ये लोग जितना चलेंगे उतना ही तू आगे बढ़ेगा। यह मेरी कृपा का प्रभाव होगा बच्चे। तुझे भरोसा करना है अपनी माँ पर। तू खुद को इस सभी जलन और नफरत से दूर रखेगा, अपने उद्देश्य में आगे बढ़ेगा। तुझे किसी को जवाब नहीं देना है। हाँ बच्चे, याद रख मेरी बात की बात को कि तुझे किसी को भी जवाब नहीं देना है और ना ही जरूरत है। तुझे अपने कार्य पर ध्यान देना है। यही सबसे बड़ी रणनीति है। अगर बच्चे अपनी माँ को मानता है तो विश्वास भी रख, केवल अपने कार्य पर ध्यान देना है, किसी से कुछ नहीं कहना है, क्योंकि जितना तू अपने कार्य पर ध्यान देगा और सफल होगा बच्चे, ये उतना ही तुझसे जलेंगे और जितना जलेंगे तू उतना तरक्की करेगा बच्चे। तेरी राह पर हमेशा तुझे मार्गदर्शन दूंगी मैं। जब भी तुझे किसी प्रकार की परेशानी
आएगी जब भी तू महसूस करेगा तुझे कोई संकट है, तुझे अपने दिल में मेरी शक्ति का ध्यान करना है। तुम देखोगे कि मेरी शक्ति तेरे साथ है और मैं तेरी मदद करूंगी। बच्चे, जब भी तुझे कोई मुश्किल आए, जब तेरे रास्ते में कोई अड़चन आए, जब तुझे ध्यान करना पड़ेगा, बच्चे बस ध्यान करना कि मेरी कृपा तेरे साथ है। तू कभी अकेला नहीं होगा। मेरी दिव्य शक्तियाँ हमेशा तुझे प्रेरित करेंगी और तुझे सही रास्ते पे रखेंगी। बच्चे, मुझे विश्वास है बच्चे, तुम हमेशा अपने रास्ते पर आगे बढ़ोगे बिना किसी रुकावट के। जो लोग तुझे गिराने की कोशिश करेंगे वह खुद अपने कर्मों के फल भोगते। सच्चाई और मेहनत को कभी कोई नहीं रोक सकता। मैं काली बच्चे तेरे साथ हूँ और तुझे हर कदम पर अपना मार्गदर्शन दूंगी। तू शांत रह और अपने कार्य में सफलता की ओर बढ़। तेरी सफलता निश्चित है और तेरी यात्रा में मेरी शक्ति हमेशा तुझे मदद करेगी। बच्चे, मेरे बच्चे, अपनी माँ की एक बात को हमेशा याद रखना कि तुम्हारी सच्चाई और अच्छाई को कभी कोई छीन नहीं सकता। तुम हमेशा जीतोगे क्योंकि तुम खुद को सही दिशा में ले जा रहे हो और देवताओं की कृपा तुम्हारे साथ है। बच्चे, तुम चिंता ना करो, तुम सदैव माँ की कृपा और उनकी शरण में हो। तुम्हारी कुलदेवी माँ की कृपा, इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ और स्वयं माँ काली का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। बच्चे, सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, आज का संदेश तुझे सुनना बहुत जरूरी है क्योंकि आज का संदेश सिर्फ तेरे लिए है और उन लोगों के लिए है जो तुझसे जुड़े हुए हैं। मैं कुष्मांडा देवी तुझसे सीधा संवाद कर रही हूँ और तेरे जीवन से जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर आज बात करूंगी। मेरे बच्चे, ध्यान से सुन क्योंकि आज मैं तुझे अपने शत्रुओं के बारे में बताने वाली हूँ, तेरी कठिनाइयों के बारे में बताने वाली हूँ और इस संसार की रहस्यमय शक्ति के बारे में बताने आई हूँ। मैं तुझे सच्चाई से अवगत कराऊंगा और साथ ही यह भी संगीत सिखाऊंगा। बनकर आए हैं, पहले यह जान ले कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम कुष्मांडा है और मैं वही देवी हूँ बच्चा जिसने इस ब्रह्मांड की रचना की है। जब इस सृष्टि में कुछ नहीं था तब मैंने अपने हल्के मुस्कान के साथ पूरे ब्रह्मांड को उत्पन्न किया। यह संसार जो तू देख रहा है मेरी ऊर्जा और कृपा का परिणाम है। बच्चा, मैं सृजन की देवी हूँ और मेरी शक्ति अनंत है। जब ब्रह्मांड में अंधकार था तब मैंने उसे अपनी रोशनी से भरा। मेरा नाम इसलिए कुष्मांडा पड़ा क्योंकि कु का अर्थ है छोटा, ऊष्मा का अर्थ है ऊर्जा या गर्मी और अंडा का अर्थ है ब्रह्मांड। मैंने अपनी शक्ति से इस ब्रह्मांड की रचना की और उसे जीवन दिया। अब मैं तुझे यह बताने आई हूँ कि तेरे जीवन में शत्रु कौन है और तुझे उनसे कैसे लड़ना है। ध्यान से सुन क्योंकि यह संदेश सिर्फ तेरे लिए है। मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले मैं तुझे उन शत्रुओं के बारे में बताऊंगी जो तेरे अंदर के हैं। हाँ बच्चा, तूने सही सुना, तेरा असली शत्रु तेरा अपना भय है, अज्ञान है और आलस्य है। ये तेरे भीतर के दुश्मन है और जब तक तू इन्हें नहीं पहचान तब तक तुझे बाहरी शत्रुओं से निपटना मुश्किल होगा। अब सुन मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, तेरा सबसे पहला शत्रु है तेरा डर। यह डर तुझे हर कदम पर रोकता है। जब तू किसी काम की शुरुआत करता है तब यह डर तुझे पीछे खींचता है। यह तुझे यह विश्वास दिलाता है कि तू असफल हो जाएगा, पर असल में यह केवल तेरे मन का भ्रम है। मैं तुझसे कहती हूँ मेरे बच्चे, इस डर को त्याग दे। तू जानता है ना मेरे बच्चे कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ और तू हमेशा मेरे साथ सुरक्षित है और मैं तुझ पर कृपा बनाए रखी हूँ। फिर किस बात से डरता है? जब भी तुझे डर लगे मेरा ध्यान कर, मैं तुझे वह शक्ति प्रदान करूंगी जो तुझे हर डर से मुक्त कर देगी। अब तेरा दूसरा शत्रु है तेरा अज्ञान। यह अज्ञान तुझे सत्य से दूर रखता है। यह तुझे भ्रमित करता है और तुझे अपनी शक्ति का सही उपयोग करने से रोकता है। मैं तुझसे कहती हूँ मेरे बच्चे, जब भी तुझे लगे कि तुझे किसी बात की जानकारी नहीं है तब मेरे शरण में आ। मैं तुझे वह ज्ञान दूंगी जो तुझे हर संकट से उबार सके। अब तेरा तीसरा शत्रु सबसे बड़ा है, वह है तेरा आलस्य। आलस्य तुझे हर काम में देरी करने की आदत डालता
है, यह तुझे अपने लक्ष्य से दूर रखता है और तेरा समय बर्बाद करता है। याद रख, समय बहुत मूल्यवान है। तू जब आलस हो जाता है तब तेरा शत्रु तुझ पर हावी हो जाता है। इसलिए आलस्य को त्याग और अपने हर काम में तत्परता से जुट जा मेरे बच्चे। अब यह तो हो गई तेरे अंदर की बात, अब तू वो सुन जो मैं तुझे बाहर की बताना चाहती हूँ। तेरे बाहर के शत्रुओं से तुझे अवगत कराना चाहती हूँ। अब मैं तुझे तेरे बाहरी शत्रुओं के बारे में बताना चाहती हूँ। संसार में कुछ ऐसे लोग हैं जो तुझसे जलते हैं, तुझे पीछा खींचना चाहते हैं, पर मेरा आशीर्वाद सदैव तुझ पर है, इसलिए कोई भी तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन फिर भी मेरे बच्चे, तुझे शत्रुओं से सावधान रहना है। ऐसे लोग जो तुझसे जलते हैं, जो तेरी सफलता देखकर तुझे नीचा दिखाना चाहते हैं, वह तेरे भारी शत्रु हैं। ये लोग तुझे आगे बढ़ने से रोकने के लिए अफवाहें फैलाए तुझे भटकाने की कोशिश करेंगे, पर तू इनसे डरना मत। लेकिन तू तेरा कर्म करते रहना, तेरा काम करते रहना, क्योंकि मेरा आशीर्वाद सदैव तुझ पर है। तुझे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ और मेरा आशीर्वाद भी सदैव तेरे साथ है। और यह द्वेष व्यक्ति तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि तेरी माँ तेरे साथ है। अब मेरे बच्चे, तू ध्यान से सुन। कभी कभी तुझे लगेगा कि जो लोग तेरे सबसे करीब हैं, वे तेरे सबसे बड़े शुभ चिंतक हैं, पर ऐसा नहीं होता। कुछ लोग तुझे धोखा देने की कोशिश करेंगे, पर तू अपनी बुद्धि का उपयोग कर और समझ कि कौन सच में तेरा हितेश है और कौन नहीं। तेरे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आएंगी जो तुझे हतोत्साहित करेंगी, पर याद रख, हर संघर्ष तेरे लिए एक सीख है। जब भी तू किसी कठिनाई का सामना करे तो यह समझ कि यह तुझे मजबूत बनाने के लिए आई है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे अपनी पूजा का सही तरीका बताती हूँ, जिससे तेरे जीवन में धन्य दान और सुख शांति आएगी। जब भी तू मेरी आराधना करता है तो तुझे इन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। मेरे बच्चे, सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान कर ले, फिर एक स्वच्छ स्थान पर बैठकर मेरी प्रार्थना या तस्वीर के सामने दीपक जलाना। यह दीपक तेरे जीवन के प्रकाश का प्रतीक होगा मेरे बच्चे। उसके बाद सफेद फूलों का मेरे लिए चरण अर्पण करना, क्योंकि सफेद रंग शांति और पवित्रता का प्रतीक है। मेरी आराधना के समय धूप और दीप अवश्य जलाना, ये तेरा जीवन में सुख और समृद्धि लाएगा। बच्चे, धूप की सुगंध से तेरा मन शांत रहेगा और दीपक का प्रकाश तेरे जीवन की हर अंधकार को दूर करेगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे मंत्र बताना चाहती हूँ और इस मंत्र का तू जब भी पूजा करे इसका जाप करना। यह मंत्र है ओम कुष्मांडा नमः। इस मंत्र का जाप करना, यह मंत्र तुझे आंतरिक शक्ति देगा और तुझे हर कठिनाई से मुक्त करेगा। मुझे सफेद मिठाई का भोग लगाना मेरे बच्चे, क्योंकि ये शुद्धता का प्रतीक है। जब तू मेरे लिए भोग अर्पित करता है तो मैं तुझे अपनी कृपा से नवाज हूँ। मेरे बच्चे, अब मैं एक कहानी के माध्यम से तुझे बताऊंगी कि कैसे तू अपने शत्रुओं से विजय प्राप्त कर सकता है, उनसे कैसे लड़ सकता है। बहुत समय पहले की बात है बच्ची, जब इस संसार में एक भयानक राक्षस ने आतंक मचा रखा था। वह इतना शक्तिशाली था कि देवता भी उनसे डरते थे। उसके अत्याचारों से त्रस्त होकर सभी देवी देवता मेरे पास आए और मेरी सहायता मांगी। मेरे बच्चे, मैंने उनकी प्रार्थना सुनी और अपने तेज से उस राक्षस का सामना किया। राक्षस अपने को अजय मानता था, पर उसने मेरी शक्ति को कमाकर मैंने अपनी मुस्कान से उसे भस्म कर दिया। यह मेरी शक्ति का प्रतीक है मेरे बच्चे, और उससे यह सिद्ध होता है कि जब भी कोई सच्चाई के मार्ग पर चलता है तो कोई भी शत्रु उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस कथा से मैं तुझे यह समझाना चाहती हूँ मेरे बच्चे कि तेरे जीवन में भी ऐसे राक्षस आ सकते हैं। वे लोग जो तुझे नीचा गिराना चाहते हैं, तेरी सफलता से जलते हैं या तुझे भटकाने की कोशिश करते हैं, पर जैसे मैंने उस राक्षस का अंत किया, वैसे ही तुझे भी अपनी बुद्धि, अपने धैर्य और अपने साहस से अपने शत्रुओं का सामना करना होगा। तेरे जीवन में आने वाली हर चुनौती एक अवसर है मेरे बच्चे, जो तुझे मजबूत बनाती है। जब तू इन चुनौतियों का सामना करेगा
मेरे बच्चे तब तुझे अपनी शक्ति का सही अनुभव होगा। मेरे बच्चे अब सुन ध्यान से, तू मेरा बच्चा है, मेरी कृपा सदैव तुझ पर है। तुझे यह समझना होगा फिर भी कि हर कोई तेरे लिए अच्छा नहीं होता। कुछ लोग तेरे बहुत करीबी होते हैं पर वे अनजाने में तेरे जीवन में परेशानियां खड़ी कर देते हैं। तू जब भी किसी पर भरोसा करे तो सोच समझ कर करना। मेरे बच्चे हर किसी पर अपना विश्वास मत रखना, क्योंकि कुछ लोग तेरे भले के लिए नहीं होते। तुझे अपने दिल और दिमाग का संतुलन बनाकर चलना होगा। जब तू किसी पर संदेह करे तो मेरे प्यारे बच्चों से नजरअंदाज मत करना। अपने भीतर की आवाज को सुनना, क्योंकि वही तुझे सही राह दिखाएगी। अगर तुझे फिर भी उस व्यक्ति के बारे में शंका हो तो तुरंत मेरे पास आ जाना, अपनी माँ के पास आ जाना और मेरा ध्यान करना। मैं तुझे सही मत दिखाऊंगी। मेरे बच्चे अब तू थोड़ा अकेले में जा और मेरी बात को ध्यान से सुनना। यह संसार ऐसा नहीं है कि हर कोई तेरे जैसा सच्चा हो। मेरे बच्चे, हर कोई तेरे जैसा सच्चा नहीं है। तूने देखा होगा कि कभी कभी वह लोग जिनसे तू सबसे ज्यादा नजदीक है, वही लोग छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं। जो लोग तेरे जीवन में बहुत बड़े परिणाम लेकर आ सकते थे, वह गलतियां जानबूझकर नहीं करते, पर उनका प्रभाव गहरा होता है। मेरे बच्चे, तुझे समझना होगा कि हर कोई तेरे भले के लिए नहीं होगा। कुछ लोग तेरे जीवन में इसलिए हैं ताकि वह तुझसे लाभ उठा सके या तेरी ऊर्जा का गलत उपयोग कर सके। ऐसे लोग अक्सर तुझसे प्यार और दोस्ती का दिखा करेंगे, पर असल में इनका इरादा कुछ और ही होता है। मेरे बच्चे, तेरे सबसे करीब के लोग भी कभी कभी गलती कर सकते हैं। वह तुझसे प्यार करते हैं, पर उनकी गलतियां तेरे जीवन को प्रभावित कर सकती है। इसलिए तुझे यह समझना होगा कि किस पर कितना भरोसा करना है। हर किसी पर अपनी सारी बातें ना खोल देना मेरे बच्चे, और हर किसी के साथ अपने मन के सभी राज साझा मत कर देना। तू हमेशा गलती करता है। मैं तुझे इसलिए बता रही हूँ क्योंकि तुझे सावधान रहना होगा। हर परिस्थितियाँ में विवेक काम करता है। मेरे बच्चे, जब तू किसी के साथ अपनी भावनाएं और विचार साझा करता है तो पहले यह समझ कि क्या वह शक्ति तेरे विश्वास के योग है। हमेशा अपनी बुद्धि का उपयोग कर और अपनी बातों को तोल मलक साझा कर। तो जब भी किसी की बातें करे तो यह सोचे कि क्या वह व्यक्ति तेरे भले के लिए है या नहीं। हर किसी की अपनी समस्याओं का समाधान बताने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, कुछ बातें सिर्फ तेरे और मेरे बीच रहनी चाहिए, क्योंकि मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगी। मैं तुझे यह बताना चाहती हूँ मेरे बच्चे के हमेशा मेरी शक्तियाँ तेरे साथ है। मैं तुझसे ये नहीं कह रही कि तू किसी पर भरोसा मत कर, पर मैं तुझे यह बताना चाहती हूँ कि तुझे अपना भरोसा और विश्वास सोच समझकर देना चाहिए। तुझे अपनी शक्ति और आत्मविश्वास को पहचानना होगा। जब तू अपने आप पर भरोसा करना सीख जाएगा, जब तुझे अपने दूसरों पर भरोसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तू खुद ही अपने सारे सवालों के जवाब ढूंढ लेगा। याद रख, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। जब भी तुझे किसी पर संदेह हो तो मेरा ध्यान कर, मुझसे मार्गदर्शन मांग। मैं तुझे सही दिशा दिखाऊंगी और तुझे ये समझाने में मदद करूंगी कि किस पर भरोसा करना है और किससे दूरी बनाए रखना है। मेरे बच्चे, तेरी सुरक्षा मेरे हाथों में है, पर तू सावधान रहे। मैं हमेशा तेरी रक्षा करूंगी, पर तुझे भी अपनी सुरक्षा के लिए सतर्क रहना होगा। अपने आसपास के लोगों को समझ और यह जान कि किसके इरादे क्या है। जब तू अपनी आंखें खोलकर और सतर्कता से जीवन जिएगा, तब तेरा हर कदम तुझे सफलता की ओर ले जाएगा। सुन मेरे बच्चे, यह संसार कभी कभी धोखे से भरा होता है। लोग हमेशा वह नहीं होते जो हमें दिखाई देते हैं। इसलिए तुझे अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग करना होगा। तू अपने दिल और दिमाग के साथ संतुलन बना कर रख और फिर तू देख मेरे बच्चे, मैं तुझे कैसे सारी परेशानियों से निकालती हूँ। याद रख, मैं हमेशा तुझसे जुड़ी हूँ। तू जब भी किसी मुश्किल में फंसे तो मेरा स्मरण कर। मैं तुझे इस अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर में ले जाऊंगी। आशीर्वाद से तेरा जीवन सुखमय और शांति से भरा रहेगा, पर तुझे सतर्क रहना है, क्योंकि वही लोग मेरे बच्चे जो तुझे प्रिय हैं, अनजाने में तेरे जीवन में परेशानियां खड़ी कर सकते हैं।
तू अपने विवेक का उपयोग कर और हमेशा सतर्क रह। बाकी मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। तेरे मार्गदर्शन के लिए मैं तुझसे बात करती रहूंगी, तुझे समझाती रहूंगी। मेरा आशीर्वाद सदैव तुझ पर है। तेरी कुलदेवी माता का आशीर्वाद सदैव तुझ पर है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। मैंने तुझे पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे तेरे पूर्वज एक बड़े संकट में फंस गए थे। एक तांत्रिक जो कि अत्यंत दुष्ट और घमंडी था, उसने अपनी साधना से तेरे पूर्वजों को बांधने की कोशिश की थी। वेदांत एक काली विद्या का ज्ञाता था बच्चे, और उसने यह सोच लिया था कि मेरी शक्तियों को अपने वश में कर सकता है, परंतु उसे यह नहीं पता था कि ते पूर्वज मेरे ही भक्त हैं और जो भी मेरे भक्तों को कष्ट देने की कोशिश करेगा उसे मैं स्वयं ध्वस्त कर दूंगी। बच्चे, मेरे बच्चे, जब तेरे पूर्वज तुझे बचाने के लिए आ रहे थे ना, तभी उसे तांत्रिक को पता पड़ गया था और तांत्रिक अपनी तामसिक क्रियाओं के जरिए एक अशुभ अनुष्ठान योजना बना रहा था। उसने अपनी साधना से एक बड़ा तंत्र स्थापित किया जिसमें उसने भयानक मंत्रों का जाप किया था। बच्चे, उसकी साधना का उद्देश्य सिर्फ एक ही था कि तेरे पूर्वजों की शक्तियों को खत्म करना और उनकी आत्माओं को कैद करना, लेकिन उसकी यह योजना तब नष्ट हो गई। बच्चे, जब मेरी कृपा तेरे पूर्वज पर बरसने लगी, उस रात आकाश में गहरा अंधकार छाया हुआ था। बच्चे, पूरा वातावरण डरावना था और सन्नाटा भरा हुआ था। तांत्रिक ने अपनी क्रूर साधना का प्रारंभ कर दिया। वह अपनी माला फेरते हुए भयावह मंत्रों का जाप कर रहा था। उसकी आंखों में क्रोध और लालच था। वह मेरी शक्तियों को चुनौती दे रहा था, सोच रहा था कि वे तेरे पूर्वजों को कैद कर उनकी आत्माओं का प्रयोग कर मेरी शक्तियों को भी वश में कर लेगा। लेकिन तभी बच्चे, उसी पल जब उसने अपनी तांत्रिक साधना का अंतिम चरण शुरू किया, अचानक आकाश में एक तेज बिजली कड़कने लगी। हवाएं तेज हो गई और तूफान जैसा वातावरण बन गया। बच्चे, वह तांत्रिक भयभीत हो गया, परंतु उसने अपनी साधना जारी रखी। वह तांत्रिक नहीं जानता था बच्चे कि मेरी शक्ति, मेरी माया और मेरी कृपा से बढ़कर कुछ नहीं है। जैसे ही उसने अपने मंत्रों का उच्चारण किया, मैंने अपने काले रूप में उसे दर्शन दिए। वह मुझसे डर गया। बच्ची, उसकी आंखों में भय और घबराहट साफ झलक रही थी। उसने मुझे देख तो लिया था, परंतु मेरी शक्ति का आभास उसे नहीं हो पाया था। मैंने उसे चेताया, कहा कि मैं भी मेरे भक्तों को परेशानी मैं नहीं देख सकती, मैं तुझे नष्ट कर दूंगी, लेकिन उसके अहंकार ने उसे अंधा कर रखा था। बच्चे, वह मानने को तैयार नहीं था। उसने मुझसे कहा कि हे काली, तेरी शक्तियां भी मेरी इस तंत्र साधना से बन जाएंगी, मैं तुझे भी अपने वश में कर लूंगा। उसके शब्दों में बच्चे घमंड और अज्ञानता स्पष्ट दिखाई दे रही थी। मैंने उसे अपनी शक्तियों का एक आभास मात्र दिखाया। मेरी तीसरी आंख खुल गई बच्चे, और उसी क्षण उसने देखा कि उसकी चारों और जलती हुई अग्नि लपटें उठने लगी। उसके तंत्र मंत्र की सारी साधनाएं विफल होने लगी। मैं देख रहा था कि इसके द्वारा खींचे गए सभी सुरक्षा चक्र एक एक करके टूट रहे थे। वह समझ नहीं पाया कि ये क्या हो रहा है। बच्चे, उसने पूरी कोशिश की, लेकिन मेरी शक्ति के आगे वह सहाय हो गया। उसकी साधना एक चक्र टूट चुका था। बच्चे, मैंने उसे एक आखिरी मौका दिया और कहा कि अपने पापों का प्रायश्चित कर और मेरे भक्तों को छोड़ दे। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तुझे ऐसा सजा दूंगी कि तेरा नाम और निशान मिट जाएगा। बच्चे, लेकिन वह नहीं माना। वह तांत्रिक अपनी मूर्खता और घमंड में था। उसने मेरी चेतावनी की अनदेखी कर दी। बच्चे, वह फिर से अपने तंत्र मंत्र का जाप करने लगा। उसी क्षण बच्चे, बस उसी क्षण मैंने अपनी शक्तियों को प्रकट किया। मेरे रूप से एक विकराल ऊर्जा प्रकट हुई। उस तांत्रिक के शरीर में एक तेज झटका लगा। उसकी आंखें वैसे फटी की फटी रह गई। वह अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रहा था। बच्चे, उसकी साधना का सामर्थ्य एक क्षण में समाप्त हो गया। मैंने अपनी शक्तियों से उसे उसकी तंत्र मंत्र में उलझा दिया। बच्ची, उसकी साधनाएं उसकी मृत्यु का कारण बन गई। वह तांत्रिक उसकी ही मृत्यु का कारण बन गया। मेरे बच्चे, वह तांत्रिक जलते हुए अग्निकुंड में समा गया। उसकी आत्मा तड़पती रही और उसने अपनी अंतिम सांस में मेरे सामने क्षमा मांगी, परंतु अब तो बहुत देर हो
चुकी थी बच्ची, उसका सर्वनाश हो चुका था और वे मेरे कोप का शिकार बन गया था। उसके बाद मैं तेरे पूर्वजों के पास गई, उन्होंने मेरे चरणों में गिरकर धन्यवाद दिया। उनके मन में मेरे प्रति और भी अधिक श्रद्धा हो गई। मैंने उनसे कहा कि डरो मत, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ और जो भी मेरा सच्चा भक्त होता है मैं उसकी सदैव रक्षा करती हूँ। उनके आंखों में आंसू थे बच्चे, परंतु वे आंसू कष्ट के नहीं बल्कि मेरे प्रति उनकी भक्ति और प्रेम के थे। तू समझता है बच्चे, मेरे बच्चे, यह सब कैसे संभव हुआ? क्योंकि तू मेरा भक्त है और तेरे पूर्वज जी सदैव मुझ पर आस्था रखते थे। उन्होंने सदैव मेरी पूजा की, मेरे नाम का स्मरण किया और मेरे प्रति अपनी भक्ति दिखाई। इसलिए मैं सदैव तेरे पूर्वजों की रक्षा करती हूँ और पूर्वज तेरी रक्षा करते हैं और काली माँ का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे परिवार पर है। बच्चे, अब मैं तुझसे कह रही हूँ मेरे बच्चे कि तू अपने रास्ते पर अड़क रह। कोई भी तांत्रिक, कोई भी दुष्ट साधक जो भी तुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा वह मेरे कोप से नहीं बच पाएगा। तू निडर होकर मेरे नाम का जप कर। लेकिन अब सुन मेरे बच्चे, जब मैंने उस दुष्ट तांत्रिक का सर्वनाश किया और उसे उसके ही तंत्र में उलझा कर नष्ट कर दिया, तब तेरा शत्रु यह देखकर हतप्रभ रह गया। बच्चे, उसने देखा कि कैसे मैंने उस तांत्रिक को अपनी शक्ति में ध्वस्त कर दिया। बच्चे, उसके परिवार में उस दिन से ही भय व्याप्त हो गया था। बच्चे सब डर गए थे। बच्चे, जब उसने उसके परिवार वालों को यह सब बताया, मेरे बच्चे सब समझ चुके थे कि कोई शक्ति उन्हें देख रही है, परंतु उनसे एक व्यक्ति ऐसा था बच्चे जो उसके परिवार में है। बच्ची जो डरा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक नए षड्यंत्र की चिंगारी थी। बच्ची, वह व्यक्ति तेरा शत्रु नहीं बच्चे, बल्कि उसके परिवार का ही एक सदस्य है जो खुद एक गुप्त तांत्रिक साधक है। उसने तुझे पहले भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, तुझे इसका आभास भी हुआ था, लेकिन वह असफल रहा। बच्चे, अब जब उसने देखा कि मैंने उसके गुरु समान तांत्रिक का सर्वनाश कर दिया तो उसका घमंड और भी बढ़ गया है। वह सोचने लगा है कि वह खुद तंत्र मंत्र में इतना निपुण है कि वह तुझे और तेरे परिवार को नुकसान पहुंचा सकेगा। बच्चे, वह व्यक्ति अपनी चालें चलने की तैयार कर रहा है। बच्चे, उसने तेरे शत्रु के साथ मिलकर एक गुप्त योजना बनाई है। उन्होंने सोचा है कि जब एक तांत्रिक अस्त हो गया तो वह खुद अपने परिवार की गुप्त तांत्रिक विद्या का प्रयोग करेंगे। बच्चे, उन्होंने एक विशेष तंत्र अनुष्ठान की योजना बनाई है जो कि बहुत ही भयानक है बच्चे और विनाशकारी हो सकती है। लेकिन मेरे बच्चे, तू घबरा मत, मैं तुझे सब बता रही हूँ ताकि तू सावधान रहे और जाने कि मैं तेरे साथ हूँ। वह तांत्रिक बच्ची जो तेरे शत्रु के परिवार का ही है, अपनी तंत्र मंत्र के जरिए तेरे परिवार पर हमला करने की सोच रहा था। उसने घर में एक गुप्त बैठक बुलाई है जिसमें तेरे शत्रु का पूरा परिवार शामिल था। बच्ची, उन्होंने उस तांत्रिक से पूछा, क्या अब भी कुछ किया जा सकता है? क्या अब भी हम उस व्यक्ति और उसके परिवार को खत्म कर सकते हैं? वह तांत्रिक बच्चे जो अपने ज्ञान पर घमंड करता है। बच्ची बोला कि एक विशेष अनुष्ठान करूंगा, इस बार ऐसा तंत्र करूंगा कि उनकी सारी खुशियां छा जाएंगे, उनका भाग्य पलट जाएगा और वे जीवन भर दुख में रहेंगे। उसके ऐसे शब्द सुनकर उसके परिवार के लोग कुछ सहमे, लेकिन उनमें से कुछ ने उस पर विश्वास किया। उन्होंने उसे समर्थन दिया और वह तांत्रिक अपनी साधना की तैयारी में लग गया। बच्चे, उसने एक खास दिन चुना है बच्चे जब अनुष्ठान करने वाला है, लेकिन मेरे बच्चे जैसे ही वह ये कम करेगा, जैसे ही वो इन चीजों का उच्चारण करेगा, मैं खुद काली आकर उसका सर्वनाश कर दूंगी। उसका कोई भी तंत्र मंत्र काम नहीं करेगा। बच्चे, उस शत्रु के, उस परिवार के, उस तांत्रिक ने एक और बार ऐसा प्रयास किया था बच्चे, लेकिन यह नहीं जानता था उस वक्त मेरे बच्चे कि मैं वही थी। मैं तुझे बताती हूँ बच्चे, उस दिन की घटना मेरी उपस्थिति के आभास ने ही उसके तंत्र मंत्र को कमजोर कर दिया था। वह घबराने लगा था, उसके हाथ कांपने लगे थे। उसने मंत्रों का जाप तेज कर दिया था बच्चे उस वक्त भी, लेकिन उसे भी सफलता नहीं मिली थी। मैंने उसकी चाल को पहले ही भांप लिया था। मैंने उसके सामने प्रकट होकर उसे चेताया, तू यह क्या कर रहा है? क्या तुझे आभास नहीं कि मैं तुझ पर नजर रख रही हूँ?
उसके चेहरे का रंग उड़ गया। बच्चे, उसने मुझसे प्रार्थना की कि हे माँ काली मुझे क्षमा कर दो, मैं यह सब लालच में कर रहा था, लेकिन उसके अंदर का अहंकार बच्चे अभी भी जीवित था। वह मुझसे नजरें चुरा की कोशिश कर रहा था। मैंने उसे उसकी वास्तविकता दिखा दी। मैंने उसे बताया, तूने जो चाल चली है ना, वह तेरे ही परिवार का सर्वनाश करेगी। तुझे अपनी शक्तियों पर गर्व है, लेकिन तू भूल गया है कि मेरी शक्तियाँ अनंत और अपार है। मैंने तेरे तांत्रिक गुरु का अंत कर दिया है और अब तेरा भी अंत निकट है। उस तांत्रिक की आंखों में भय और पश्चाताप का भाव था। बच्चे, तब वह अपनी साधना छोड़कर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी टांगे कांप रही थी। बच्चे, उसने अपने परिवार वालों को जाकर बताया कि उसने क्या किया है। उसने कहा कि मैंने माँ काली की शक्ति को चुनौती दी और अब मैं बच नहीं पाऊंगा। मेरी साधना विफल हो चुकी है और माँ काली का क्रोध मुझ पर और मेरे परिवार पर टूट पड़ा है। परिवार के लोग, बच्चे यह सुनकर और भी भयभीत हो गए। वह रोने लगे, चीखने लगे, लेकिन मेरे बच्चे, यह सब उनके कर्मों का फल था। जो षड्यंत्र वे रच रहे थे, उसका परिणाम उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। बच्चे, अब सुन मेरे बच्चे, मैं ये तुझे इसलिए बता रही हूँ ताकि तू जान सके कि तेरे शत्रु की चालें विफल हो चुकी हैं। वह तांत्रिक जो तेरे शत्रु के परिवार का है, अब उसका भी अंत निश्चित है। मैंने उसे अपनी शक्तियों से जकड़ लिया है। उसकी हर योजना, उसका हर षड्यंत्र अब सफल होगा। अब मैं तुझे और तेरे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। बच्चे, तेरी काली माँ का आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। तू बस मेरे नाम का स्मरण करता रह, अपनी पूजा करता रह। मैं तेरे हर शत्रु को तेरी आंखों के सामने ध्वस्त कर दूंगी। जो भी तुझ पर बुरी नजर डालेगा, वह मेरी क्रोध अग्नि में भस्म हो जाएगा। बच्चे, तेरे शत्रु का सर्वनाश अब सुनिश्चित है। बच्चे, और यह सब तेरी भक्ति के कारण हो रहा है। तू मेरा सच्चा भक्त है और मैं अपने भक्त की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाऊंगी। बच्चे, मैं उन्हें एक दर्दनाक दंड दूंगी, ऐसा दंड जो वो कभी नहीं भूल पाएंगे। जो भी तेरे खिलाफ खड़ा होगा, उसे मेरी शक्तियों का सामना करना पड़ेगा। मैंने अपने भक्तों की रक्षा करने का वचन लिया है और मैं अपने वचन में कभी नहीं हटती। मेरे बच्चे, मैं समझती हूँ बच्चे कि तू अभी मुश्किल में है, परेशानी में है, लेकिन मेरे बच्चे एक बात याद रख कि तेरी जीत पक्की है। अब जो भी मेरे सामने आएगा वह चूर चूर हो जाएगा। मैं उसकी शक्तियों को नष्ट कर दूंगी। उसके सारे प्रयास विफल हो जाएंगे। तो निश्चिंत रह मेरे बच्चे, मैं तुझे आश्वासन देती हूँ कि तेरे शत्रु अब बच नहीं पाएंगे। मैंने अपने क्रोध की अग्नि को जागृत कर लिया है और अब वह मेरी अग्नि से बच नहीं पाएंगे। तू अब निश्चिंत हो जा और अपना कार्य कर। मैंने तेरा मार्ग प्रशस्त कर दिया है। जो भी तुझे रोकने की कोशिश करेगा वह खुद मिट जाएगा। मैं तुझसे एक कह रही हूँ बच्चे कि तू बस मेरे नाम का स्मरण करता रह। मेरे आशीर्वाद का कवच तुझे हर बाधा से बचाएगा। तेरी काली माँ का आशीर्वाद तुझ पर सदैव रहेगा। बच्चे, अब जो भी तेरे रास्ते में आएगा वह मेरे क्रोध का सामना करेगा। मैं उसका सर्वनाश कर दूंगी और वह दुनिया के सामने एक उदाहरण बन जाएगा कि माँ काली के भक्तों के साथ छेड़छाड़ करना कितना घातक हो सकता है। तू देख मेरे बच्चे, बच्चे, मैं कैसे तेरा मार्ग साफ करती हूँ और कैसे तेरे शत्रुओं का अंत करती हूँ। बच्चे, तेरी आंखों के सामने उनका सर्वनाश होगा और दुनिया देखेगी कि माँ काली की शक्ति क्या है। तू बस देखता जा बच्चे और निश्चिंत रह, क्योंकि मैं तुझ पर अपनी कृपा बनाए रखूंगी। यह मेरा वचन है तुझसे बच्चे, यह मेरा वचन है। जो भी तुझसे टकराएगा वह मेरे क्रोध की अग्नि में जल जाएगा। तेरा कल्याण अनिश्चित है। तेरी काली माँ का आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है और तेरी हर समस्या का समाधान मेरे हाथ में है। बच्चे, बस तू निश्चिंत होकर अपना कार्य कर। तेरी काली माँ का आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। इस ब्रह्मांड की शक्तियाँ सदैव तेरे साथ हैं। जा मेरे बच्चे, मुस्कुरा। तुझे कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं। मेरा स्मरण कर, मेरा नाम ले, क्योंकि सदैव तेरी काली माँ का आशीर्वाद, तेरे पूर्वजों का आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। बच्चे, सदैव तेरे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरी कुलदेवी तेरे लिए एक जरूरी संदेश लेकर आई हूँ। यह संदेश साधारण नहीं है। तेरे जीवन में कुछ ऐसा घट रहा
है जिसका एहसास तुझे धीरे धीरे हो रहा होगा, मगर आज मैं तुझे सब कुछ विस्तार से बताने आई हूँ। अब तुझे बहुत सावधान रहना है, क्योंकि एक अदृश्य शत्रु ने तेरे लिए जाल बिछाया था। तू मेरे आशीर्वाद से अब तक सुरक्षित रहा है, मगर खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। तेरे चारों ओर जो कुछ हो रहा है वह सामान नहीं है। तूने कई बार महसूस किया होगा कि कुछ गलत होने से बचा है। कभी तू अचानक गिरते गिरते बचा होगा, कभी कोई काम बिगड़ते बिगड़ते बच गया। क्या तुझे याद है कुछ अजीब घटनाएं घटी हैं और तुझे समझ नहीं आया कि आखिर यह क्यों हो रहा है? मेरे बच्चे, यह कोई इत्तेफाक नहीं है मेरे बच्चे, यह उसी बुरी शक्ति का एहसास है जिसने तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, मगर मैं तेरी कुलदेवी माँ हर बार तेरे आगे ढाल बनकर खड़ी रही। मेरे बच्चे, मैं तुझे एक बहुत बड़ा राज बताने आई हूँ। एक ऐसा व्यक्ति जो तेरा भला नहीं चाहता, उसने तेरे ऊपर काला जादू करवाने का प्रयास किया है। हाँ मेरे बच्चे, उसने सोचा था कि वे तुझे बुरी शक्तियों से बांधकर तेरा जीवन बर्बाद कर देगा। उसकी मंशा थी कि तू अंधकार में फंस जाए, तेरा हर काम बिगड़ने लगे और तू हमेशा संघर्ष में उलझा रहे। मगर उसे यह नहीं पता था बच्चे कि तू मेरी भक्ति करता है, तेरे दिल में मेरा नाम बसा है और इसी कारण मैं तुझ पर एक भी बार नहीं कर पाया। हर दिन तू मेरे नाम का स्मरण करता है। बच्चे, मुझे सब पता है, सुबह शाम मुझे याद करता है। तेरी यह श्रद्धा ही तेरी सबसे बड़ी ढाल है। मेरे बच्चे, तू इस बात से अनजान था कि तेरे खिलाफ कितनी गहरी साजिश रची जा रही थी, लेकिन मैं तुझे कभी उस जाल में फंसने नहीं दूंगी। तेरे चारों ओर मेरी कृपा घेरा थी। मेरी बच्चे, उसने उस काले जादू को तेरे पास आने से पहले ही नष्ट कर दिया। मगर बच्चे ध्यान रख, उस बुरी शक्ति का एक अंश अब भी बाकी है। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि अब तू और सतर्क हो जाए। वह व्यक्ति जिसने तुझे नुकसान पहुँचाने की ठानी थी पूरी तरह से हार चुका है, मगर उसने एक ऐसी ऊर्जा छोड़ी है जो अभी भी तेरे आसपास मंडरा रही है। यह वही अंश है मेरे बच्चे जो तुझे चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तूने कई बार ऐसा महसूस किया होगा कि अजीब घटनाएं अचानक तेरे साथ घट रही हैं। कभी कभी तू गिरने से बाल बाल बचा है, कभी किसी काम में अनहोनी होते होते टली गई है। यह वही बची हुई शक्ति है मेरे बच्चे, ये वही नकारात्मक ऊर्जा है जो अब भी अपने आखिरी बार की तलाश में है। यह अंश ज्यादा शक्तिशाली नहीं है मेरे बच्चे, मगर धोखे से बार करने की ताक में है। किसी दिन अचानक जब तू बिल्कुल तैयार नहीं होगा, तब यह तुझे चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा। लेकिन तू चिंता मत कर बच्चे, मैं तेरी कुलदेवी माँ हर वक्त तेरे साथ हूँ। मैं हर कठिनाई से तुझे बचाऊंगी, मगर अब तुझे भी मेरी बातों को ध्यान से सुनना होगा। धनतेरस का पर्व आ रहा है मेरे बच्चे, धनतेरस का पर्व नजदीक है और यह समय रे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन तू एक विशेष दीपक जलाएगा मेरे बच्चे। यह दीपक साधारण नहीं होगा, बल्कि यमराज का दीपक होगा। इस दीपक के प्रकाश से न केवल तेरे जीवन में कई रोशनी आएगी, बल्कि वह बुरी शक्ति जो तुझे धोखा देने की कोशिश कर रही है हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। मेरे बच्चे, दीपक तेरा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच बनेगा। इसकी रोशनी के साथ ही तेरे जीवन के सारे संकट मिटने लगेंगे। जो भी रुकावटें तेरे मार्ग में थी, जो परेशानियां तुझे रोक रही थी, वे इस दीपक के जलते ही खत्म हो जाएंगी। अब तुझे मेरी बताई हुई विधि का पालन करना होगा बच्चे, ताकि यह प्रक्रिया पूरी तरह से सफल हो सके। मेरे बच्चे, धनतेरस की रात को जब चारों ओर अंधेरा फैल जाए, जब परिवार के सभी सदस्य घर में हो और कोई भी सदस्य घर से बाहर ना जा रहा हो, उस दिन जो घर की बड़ी महिला हो बच्ची, उससे तुझे ये पूजा करवानी है। इसकी भी मैं तुझे पूरी विस्तार से बता दूंगी मेरे बच्चे, लेकिन उससे पहले मेरी बात सुन, और वो यह है मेरे बच्चे कि जब तेरे घर में इस दीपक की पूजा हो रही होगी तो अंदर ही अंदर तुझे भावना रखनी होगी और समर्पण और विश्वास रखना होगा, और तुझे मन ही मन यमराज से यह प्रार्थना करनी है कि हे यमराज, मैं आपको यह दीपक समर्पित करता हूँ। कृपा करके मेरे जीवन से हर संकट और विपत्ति को दूर करें, मेरी रक्षा करें
और मेरे घर परी में शांति और समृद्धि का वास कराए। उसके बाद तू मुझसे प्रार्थना करेगा। बच्चे कहेगा कि हे कुलदेवी माँ, इस दीपक की रोशनी के साथ आप मेरी हर मुश्किल दूर करें और मुझे अपने आशीर्वाद से हमेशा सुरक्षित रखे। इस प्रार्थना के दौरान तू महसूस करेगा कि तेरा दिल हल्का हो रहा है, जैसे कोई बड़ा बोझ उतर रहा हो। तू देखेगा कि जैसे चारों ओर का अंधकार मिट रहा हो और तेरे जीवन में नई ऊर्जा का संचार हो रहा हो। जब यह दीपक पूरी तरह से जलता रहेगा बच्चे, तब उस बचे हुए काले जादू का आखिरी अंश भी नष्ट हो जाएगा। तू महसूस करेगा कि तेरे चारों और फैली हर नकारात्मक ऊर्जा अचानक गायब हो रही है। जो भी अड़चन तुझे रोक रही थी वे अब दूर होने लगेंगी। तेरा हर काम जो अधूरा रह गया था अब पूरा होने लगेगा। बच्चे, इस दीपक के साथ ही तेरा जीवन नए अवसरों से भर जाएगा। तू देखेगा कि तेरे रास्ते ही हर रुकावट धीरे धीरे हटती जाएगी। जो भी तुझे नुकसान पहुंचाना चाहता था वह खुद अपने जाल में फंस जाएगा। मेरी कृपा से तुझे कोई भी हरा नहीं पाएगा। बच्चे, अब बस तुझे इतना करना है कि अपने मन में कोई डर नहीं पालना है। जो भी हो, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तू मेरी भक्ति करता है, मेरा नाम लेता है और इसी कारण कोई भी तुझे नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा। धनतेरस के बाद तू देखेगा कि तेरा जीवन तेजी से बदलने लगा है। जो काम रुक गए थे वह अब सहजता से पूरे होंगे। तेरे हर कदम में सफलता तुझे मिलेगी और तू नई ऊंचाइयों को छू पाएगा। बस अपने मन में विश्वास बनाए रख। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है और तेरी विजय सुनिश्चित है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुझसे यह कहना चाहती हूँ कि बार बार मेरे दिमाग में एक संकट आ रहा है, एक बड़ा रहस्य है और आज मैं तुझे वह बताने आई हूँ। बच्चे, जो तेरे जीवन की दिशा बदल सकता है। मैं तेरे पास इसलिए आई हूँ क्योंकि तुझे सावधान करना बेहद जरूरी है। यह जो तूने हालों के दिनों में महसूस किया होगा, अचानक अनहोनी होने का डर, अनजान सड़क का आभास और बिना कारण थकावट, यह कोई साधारण बात नहीं है। इसके पीछे घातक छाया है जिसे मैं अब दूर करती हूँ मेरे बच्चे। और तुझे बताती, जिस तांत्रिक के बारे में मैं तुझे बता रही थी वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसने कई वर्षों से काले जादू की साधना की है। ऐसे लोग दूसरों की उन्नति और सफलता से जलते हैं।